कभी सोचा है क्या हो अगर आपके सबसे बड़े सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाए क्योंकि आप खुद को माफ़ नहीं कर पाए। एक आवाज़ जो हर नई शुरुआत से पहले कहती है कि तू इसके लायक नहीं है। हर सक्सेस से पहले, हर खुशी से पहले वो आवाज़। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे ये आवाज़ आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकती है अगर आप इसे सही तरीके से समझे। महाभारत के बाद सब कुछ बदल चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बन चुका था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था। गांधारी का श्राप नहीं, दुर्योधन की मौत नहीं, वो तूफान था गिल्ट। फिर एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, ये राजगद्दी मुझे ठीक नहीं लगती। सब कुछ जीतकर भी मैं हार गया हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ उन माँओं के आंसुओं का जो अपने पुत्रों के लिए रोती है। मैं जिम्मेदार हूँ उन भाइयों के खून का जो सिर्फ मेरी वजह से युद्ध में मरे। रात को जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो अभिमन्यु की आवाज़ सुनाई देती है। कर्ण के आखिरी शब्द याद आते हैं। मैं राजा बन के भी खुद के सामने छोटा लगता हूँ। अगर उस दिन मैंने जुआ खेला नहीं होता तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। श्री कृष्ण मुस्कुराए, युधिष्ठिर, ये दुख तुम्हें रोज़ याद दिलाता है कि तुम इंसान हो, पर ये तुम्हें ये भुलाने नहीं देना चाहिए कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इस गिल्ट को अपने साथ रखना, लेकिन इसके नीचे दब मत जाना। ये गिल्ट तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा मास्टर नहीं जो तुम्हें कंट्रोल करे। जब तक ये याद रहेगा तब तक वो गलती दोबारा नहीं करोगे। आज हम भी कुछ ऐसे ही तूफान से गुजर रहे होते हैं। कभी कभी लगता है काश उस दिन मैं स्ट्रांग होता, काश मैंने वो बात कह दी होती। और फिर वही गिल्ट रोज़ नए सपने से पहले हमें रोकता है। पापा ने मुझ पर इतना भरोसा किया था, मैं उन्हें डिसअपॉइंट कर गया। उस इंटरव्यू में अगर कॉन्फिडेंट होता तो आज कुछ और ही होता। मैंने उस वक्त हिम्मत दिखाई होती तो शायद वो आज भी मेरे साथ होता या होती। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी गलतियों के साथ जीता है। गिल्ट एक परछाई है, अगर भागोगे तो पीछा करती है, लेकिन एक बार उसे आंखों में आंखें डाल के देख लो तो वो तुम्हारा गुरु बन जाती है। उसे भूलना नहीं, उसे समझना है। उसे दबा देना नहीं, उसे बैलेंस करना है। पास्ट सिर्फ तब तक काम का है जब उससे हम अपने एक्शंस को गाइड करते रहे। जिंदगी का सच ये है, जो लोग अपनी गलतियों को भूल जाते हैं वो उन्हें रिपीट करते हैं। जो उनके नीचे दब जाते हैं वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। युधिष्ठिर ने समझा गिल्ट को छोड़ना नहीं, उसे समझना था। इसके लिए 3 तरीके हैं जो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी है, जो हर इंसान यूज़ कर सकता है। पहला, एक्नॉलेज व्हाट हैपेंड। अपनी गलती को ऑनेस्टली फेस करो। गिल्ट तब टॉक्सिक बनता है जब हम उसे इग्नोर करते हैं या छुपाते हैं। खुद से पूछो, मैंने एग्जैक्टली क्या किया, या फिर उस वक्त मैंने ऐसा क्यों किया। दूसरा, एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट दैट मिस्टेक। आप उस एक मोमेंट या गलत डिसीजन से डिफाइन नहीं होते हो। गलती एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। तीसरा, लर्न द लेसन नॉट द लेबल। गिल्ट तब ग्रोथ बनता है जब हम उससे मीनिंग निकालते हैं। इस एक्सपीरियंस ने आपको अपने बारे में, दूसरों के बारे में या ज़िंदगी के बारे में क्या सिखाया। आई मेस्ड अप, इस सेंटेंस को अब मैं बेटर जानता हूँ। इस सेंटेंस में कैसे बदलते हो वो देखो। याद रखिए, गिल्ट को एम्ब्रेस करना मतलब ये नहीं कि आप उसमें डूब जाए। जैसे युधिष्ठिर ने अपनी गलतियों से सीखकर हस्तिनापुर को एक आइडियल राज्य बनाया, वैसे ही आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स को फ्यूल बनाकर अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो। क्योंकि जो लोग अपनी गलतियों से डरते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते, और जो उनसे सीखते हैं वो कभी हार नहीं मानते। इसीलिए गिल्ट से अफेक्ट नहीं होना है, लेकिन उसे याद ज़रूर रखना है ताकि आपका अहंकार कंट्रोल में रहे और आप ग्राउंडेड रहो और फ्यूचर में वैसी मिस्टेक ना करो। तो आज के बाद जब भी गिल्ट आपको रोकने आए, उससे कहिए, थैंक यू फॉर कीपिंग मी हम्बल, बट नाउ वॉच मी राइज। बिकॉज योर पास्ट डजंट डिफाइन योर फ्यूचर, योर रिस्पॉन्स टू योर पास्ट डज। याद रखिए, गिल्ट आपका एनिमी नहीं, आपका टीचर है। बस उसे कंट्रोल मत करने देना आपके ड्रीम्स को। अगर ये मैसेज आपके दिल तक पहुंचा है तो शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे ये समझना है कि गिल्ट से दोस्ती कैसे करते हैं।